ये तो वही लड़का है जो बीजी ने नंदिनी के लिए पसंद किया है। तो बीजी का फोन आया था कि लड़का नंदिनी से मिलने के लिए आ जाने वाला है। लो आ गया। ये वो है। ओए नंदिनी, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ वीर जी, ये रणबीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये भी अमृतसर से ही है। अच्छा। एंड रणबीर, दैट्स माय ब्रदर। हाय। हेलो जी, माई सेल्फ लकी सिंह। ओ वाह जी वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और बीजी ने नंदिनी के लिए और जिस मुंडे को पसंद किया है वो नंदिनी का पुराना दोस्त निकला। ओ भाई इस बार तो ना नंदिनी की बात पक्की बन जाएगी। वैसे आपका भी कोई शौक है जैसे इनका पीएचडी है? अब हाँ जी, मैं वो बस बॉडी बिल्डिंग कर लेता हूँ। वाओ, सलमान खान। हाँ, थैंक यू जी। मेरा मतलब था कि सलमान खान आपके फेवरेट एक्टर है, राइट? नहीं जी, वो तो मैं खुद ही का फेवरेट हूँ। राइट। जीजा जी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरी जीजा जी है। Allow me to introduce myself, please. Ranbir. Hi, Ranbir. Very nice meeting you. अब मुझे समझ में आया लकी कि तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है। सलमान खान नहीं, जीजा जी हैं, राइट? वो थोड़ी सी डस्ट जम गई थी। देव, मामा जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? हाय। हाय। यहाँ ये ना। हेलो। देव, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है रणबीर। और रणबीर, ये देव है, मेरे दोस्त। हाय देव। हाय। सत श्री अकाल मामा जी। सत श्री अकाल पुत्र। अब ओ जी, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आप दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ खा लीजिए फिर आराम कर लीजिए। You're right. मुझे भूख भी काफी लग रही है। अरे पर रणबीर, तुम तो अभी अभी आए हो और मुझे तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें करनी है। एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं और कॉफी पीते हैं। लेकिन नंदिनी, इतनी रात को अकेले कॉफी पीने, ये भी कोई टाइम है? नंद पुत्र, लकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये भी कोई टाइम है कॉफी पीने का? मगर पुत्र, कुछ और पेश करूं? मामा जी। माँ जी, सॉरी। क्या लकी वीर जी, आप भी? मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ? आप भी कैसे बातें करते हो? और वैसे भी रणबीर है ना मेरे साथ। चले? रणबीर, चलो। मुझे आपके साथ इतनी सारी बातें करनी है। I want to ask you so many questions. ओ वैसे दे बाजी, मेरे को लग रहा है कि इस बार नंदिनी की बात बन जाएगी। अरे यार, माँ सदके मुंडा भी बहुत चंगा है। और चल मामे, बीजी को फोन करके आते हैं। आजा यार, पहना गल कर। क्या हुआ देव? कुछ अपसेट से लग रहा है। नहीं नहीं ब्रो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली काफी लेट हो गया है, मैं जाके सोता हूँ, बहुत नींद आ रही। गुड नाइट। किसी को भी कुछ खराब होना था, इतनी गर्मी है। गीत, तुमने बात मुझे बताई क्यों नहीं? तुम्हें पता है क्यों नहीं? इसमें तुम्हें बताने वाली कौन सी बात है? गीत, अगर ये बात मुझसे जुड़ी है तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना। देव, तुम पागल हो गए हो। अगर मेरे कमरे का एसी खराब हो गया तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? तुम कोई इलेक्ट्रिशियन हो क्या? क्या एसी इलेक्ट्रिशियन? गीत, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम क्या बात कर रहे हो देव? अब मैं तो रणबीर के बारे में बात कर रहा हूँ। रणबीर? कौन रणबीर? अरे वो नंदिनी का पुराना दोस्त और होने वाला मंगेतर। क्या? हाँ, पीजी ने नंदिनी की शादी उसके साथ पक्की की है और वो यहाँ आ भी गया और वो नंदिनी को लेकर चला भी गया कॉफी पीने के लिए, वो भी इस टाइम पे। देव,
मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम हौसला क्यों छोड़ रहे हो? देखो, मासी ने लड़का पसंद किया है, नंदिनी ने नहीं। हाँ, अगर नंदिनी हाँ कह देती तो तुम्हारा उदासीना जायज है। देव, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है तुम्हें नंदिनी को जाकर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। लेकिन गीत, वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और वो साथ में कितने खुश लग रहे थे, और वो पता नहीं कब कब की बातें कर रहे। जान पहचान अलग बात होती है और जीवन साथी चुनना अलग बात होती है। मेरी मानो, तुम नंदिनी से जाकर कह दो कि तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है, और आगे उसकी मर्जी, वो किसे चुनना चाहे। कोशिश देव, कोशिश। कोशिश के बिना तुम कैसे हार मान सकते हो, है ना? ओके, कोशिश करता हूँ। थैंक्स। कोशिश। उस कमरे में सोना तो दूर की बात, बैठना भी मुमकिन नहीं है। तंदूर जैसा गर्म हो गया वो कमरा। अब नींद भी आ रही है, ऐसे में मैं क्या? हाय, ये रूम कितना ठंडा है, और इस कमरे की तो कुछ बात ही अलग है। और ये बिस्तर, कितनी अच्छी नींद आती है इस बिस्तर पर। गीत, जागते हुए सपने दिखना बंद कर। तुझे पता है, आजकल रुतुज दानव का राज चलता है इस कमरे पर। इस कमरे में सोने के सपने भी नहीं देख सकती तू। चल अपने गंदे से वो तंदूर वाले कमरे में। एक मिनट, मान तो नीचे काम कर रहे, उन्हें ऊपर आते तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, है ना? क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, 10 मिनट की चप्पी ले लेती हूँ, है ना? अलार्म लगाकर सो जाती हूँ, बस फिर 10 मिनट में उठ जाऊंगी। गीत, कुछ भी बोल, तू ना मान सिंह खुराना से कम नहीं। वो तुझे मुंबई नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं, तू उनके बिस्तर पर सोकर सपने देख। छटना, क्यों शादी और मुंबई के बारे में सोच के अपना खून जला रही? अच्छे से 10 मिनट की चप्पी ले ले। हाँ देख, एक फाइल मैं तैयार कर चुका हूँ, दूसरी आज रात तक कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम दोनों फाइल्स पढ़ लेना और अपने बजट की फाइल के साथ कंपेयर कर लेना। हाँ, वो फाइल मेरे पास है, वो फाइल मैंने गीत को दी है। मैं कल सुबह तुमसे बात करता हूँ। कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना होगा। गीत से फाइल अभी ले लेता हूँ। गीत, मेरी फाइल। ये गीत ने मेरी फाइल कहां रख दी और पता नहीं कहां बैठ गई है। दादी माँ, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं बेटे। आप सुनाइए, घर पे सब ठीक है ना? जी दादी माँ, सब ठीक है। अच्छा सुनिए बेटा, हमने आपको फोन इसलिए किया था कि परसों हम यहाँ वैष्णो देवी में हवन करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसी दिन आप भी घर पे सत्यनारायण की कथा करवाएं। दादी माँ, अभी रहने दीजिए, जब आप वापस आएंगे तब करवा लेंगे। मान, आपने सुना ना हमने क्या कहा? बेटे, हमने यहाँ पुरोहित जी से कह के शुभ मुहूर्त निकलवाया है। जब यहाँ यज्ञ होगा, घर पे पूजा उसी वक्त होनी चाहिए, समझे आप? और आपको कौन सा इंतजाम करना है बेटे? आप बस गीत को कह दीजिएगा, वो अपने आप सारे इंतजाम कर लेगी, ठीक है बेटे? और हाँ, पूजा में आप दोनों को ही बैठना है। ध्यान रखिएगा, इस पूजा में पति पत्नी दोनों का साथ बैठना जरूरी है। चलिए बेटा, अब हम फोन रखते हैं। अरे दादी माँ, मेरी बात तो सुन। हेलो, ये दादी माँ, अब इस गीत को कहां ढूंढूं? गीत, सुनो। हाँ सर। गीत कहां है?
सर वो उनके कमरे की एसी नहीं चल रही थी इसलिए वो। तुम लोग कर क्या रहे हो? तो एसी ठीक करवा देते ना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। और सुनो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझे तुम? ठीक है सर, ठीक है। मैं आपको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा था सर, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि गीत मैडम तो आपके कमरे में ही सो रही हैं। ओ ये तो बिना मांगे बल्ले बल्ले हो गई। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए मैंने तो सोचा था मैं ना मुंबई जाके फिल्मों का हीरो बनूंगा, पर बाबा जी ने और बाबा जी ने मेरी डबल लॉटरी निकाल दी। ओए नंदिनी के लिए कनाडा से मुंडा भेज दिया। अब तो ना मैं सीधा कनाडा जाके हॉलीवुड का हीरो बनूंगा। चुप कह रहे खोतिया, हॉलीवुड में कोई पंजाबी फिल्में थोड़ी बनती है जाके तू हीरो बन जाएगा। कनेडा तो मैं जाऊंगा और मैं वहां जाके बड़े लेवल का अंतरराष्ट्रीय जसूस बनाऊंगा। कनाडा तू जाएगा, तू कनाडा। ओए कनाडा वालों ने ना तेरे पीछे कुत्ते छोड़ देने हैं। भाई कनाडा के कुत्ते खतरनाक होते हैं, तो फिर कनाडा नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन कनाडा जा कौन रहा है? ओए नंदनी जा रही है, नंदनी। वो लड़का है ना उसको देखने के लिए कनाडा से, रणबीर। अच्छा वो हाँ भाई उसकी गल दसा, जो मुंडा है ना, मैं कल रेडियो पे एक पिक्चर देख रहा था, उसमें वो वेटर का रोल कर रहा था। रेडियो पे पिक्चर। हाँ, वाह जी वाह, वेरी गुड मामा। वैसे ना आप अमृतसर वालों को ना दाद देनी चाहिए, मतलब आप लोगों के दिल कितने मजबूत होते हैं। और डोले भी बहुत मजबूत होते हैं जी। हाँ लकी पाजी, वेरी गुड। वैसे पाजी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे मैं तो आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। अब देखिए ना, आपके सामने एक अनजान लड़का पहली बार इस घर में आया, वो नंदिनी को कॉफी पिलाने के लिए आधी रात को बाहर ले गया, और आप लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं है, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं है कि नंदिनी ठीक है कि नहीं। कमाल है जी। अब पाजी इसमें घबराने वाली कौन सी बात है जी? बीजी ने उस लड़के को पसंद किया है और वो नंदिनी उस लड़के को पहले से जानती है। लकी पाजी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपने सोचा काली अंधेरी रात एक अनजान लड़का जो इस शहर में नया है, इस शहर की सड़कों और गलियों से वाकिफ नहीं है, वो आपकी नंदिनी को बाहर ले गया। आपको थोड़ी फिक्र तो करनी चाहिए। नहीं ऐसा मैं सोचता हूँ। वैसे तो आप अमृतसर वालों का दिल है ही बड़ा स्ट्रांग, और डोले उससे भी स्ट्रांग। क्यों मामा जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन काका ठीक कह रहा है यार। और यहाँ कुरुक्षेत्र की सड़कें कहाँ पता है नंदू को? और नहीं मामे, वो पाजी बीजी ने ना उस लड़की की पूरी जानकारी निकाली है। अब इतना तो उस लड़के पे विश्वास किया जा सकता है ना। हाँ। यकीन तो आप लोगों ने दमन पे भी किया था, फिर क्या हुआ? उल्लू का पट्टा था वो, खोते था पुत्र। एग्जैक्टली, वेरी गुड मामा जी। पाजी बात तो आपकी ठीक लग रही है जी। अनजान शहर में अनजान लड़के के साथ नंदिनी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। पर बाजी हम दोनों भी तो इस शहर के लिए नए हैं, हमें भी तो इसकी गलियों का कुछ पता नहीं है जी। तो आप हमारे साथ चलिए ना। मैं अरे नहीं लकी बाजी, मैं चलता जरूर, लेकिन मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ऐसे ना कर पुत्र, नंदू अपने घर की कुड़ी है यार, कुछ तो साडी हेल्प कर ना। मामा जी देखिए, अब इमोशनल मत होइए, मैं कह रहा हूँ मुझे सच में काम है, वरना मैं जरूर आता। आई एम सॉरी यार। बाजी मेरे नहीं तो थोड़ा नंदिनी के लिए सोचो जी। अब नंदिनी से जरूरी काम इस वक्त और क्या हो सकता है जी? अच्छा जी ठीक है, ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ। चलिए। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। इतना बड़ा जसूस है तुम्हारे नाल। आ जाओ, फॉलो मी। ओए मामे सॉरी।
टेम्परेचर इतना कम क्यों है? टेम्परेचर में मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, और अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये इतनी सो पाएगी। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। नहीं, आप अपने कमरे में सो जाइए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। नहीं गीता, मेरी बात सुनो, तुम्हारे कमरे का एसी ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत गर्मी होगी। तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाता पर हूँ। मान, आप इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? आप यहाँ सो जाइए, मैं अपने कमरे में सो जाती हूँ। नहीं गीता, मेरी बात सुनो, तुम जिद मत करो। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। जिद मैं कर रही हूँ यहाँ? मैंने आपसे कहा ना, आप यहाँ सोइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ पे सोऊं? तो एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा, ठीक है? आप बेड पे सो जाइए, मैं काउच पर सो जाती हूँ। ये कौन सी नई जिद है? गीत, मैं यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। मान, काउच इतना छोटा है, आप इतने लंबे हो। आप बेड पे सो जाइए ना अच्छे से। गीत, पहली बात मैंने तुम्हारी मानी ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जी नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गीत देखो, गीत तुम्हें यहाँ पे सोना होगा, मैं वहाँ पे जी सोऊंगा। नहीं, मैं काउच पे सोऊंगी और आप बेड पे सोओगे। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं। बोलो हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं।